आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड ईयर में खाद्यान्न फसलों के बारे में अपन ने चर्चा की थी पिछले टॉपिक में, जिसमें अपन ने क्या है गेहूं का उत्पादन पढ़ा था। गेहूं व चावल दोनों खाद्यान्न फसल हैं, पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। उत्पादन कितना होता है, व्यापार कितना होता है, कौन कौन से राज्यों में होता है, कौन कौन से जिलों में होता है, कितने प्रतिशत है वो पाया जाता है, फर्स्ट स्थान पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है। इस तरीके से क्या है अपन ने खाद्यान्न फसलों के रूप में दो फसलें हैं अपन ने कर ली थी। गेहूं और चावल का विस्तार है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना टॉपिक है भारत में हरित क्रांति। नाम तो सुना ही होगा भारत में हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति क्या है, इसका जो अर्थ है, इस सबसे पहले हरित क्रांति नाम है वो किसने दिया, इसका अर्थ क्या है हरित क्रांति का, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखो भारत के लिए कहा जाता है कि भारत क्या है, भारत देश कृषि प्रधान देश में, कृषि प्रधान देश है। भारत के लिए कहा जाता है कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। उसमें क्या है अपना जो भारत है, पहले अगर बात करें 1947 जब भारत आजाद हुआ था, उस समय की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर कृषि की जो व्यवस्था है उसके अंदर, और आज के टाइम की अगर बात करते हैं मतलब 1966 में आपकी क्या है हरित क्रांति का विकास है वो माना जाता है। भारत के अंदर देखा जाए तो 1966-67 के अंदर भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। ठीक है, हरित क्रांति का वो विकास है कब से शुरू मानी जाती है, तो 1900 आपका लगभग क्या है 1966-67 के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति का विकास है वो माना जाता है। देखो 1947 से 1967 तक जो भारत की कृषि की व्यवस्था थी वो बड़ी ही दयनीय मानी जाती है। क्योंकि जब 1947 से जब अंग्रेजों से भारत जब आजाद हुआ था, उस समय भारत के अंदर कृषि की जो व्यवस्था है, जो कृषि कार्य किए जाते थे उसमें क्या है बहुत कम मात्रा के अंदर क्या है आपके जो कृषि के साधन थे, मशीनों का समझ लो या उत्पादन से संबंधित समझ लो या उर्वरक से संबंधित समझ लो, ये कोई भी साधन क्या है किसानों के पास नहीं थे। धीरे धीरे क्या है 1966-67 के अंदर भारत के अंदर एक क्रांति हुई जिसे क्या है हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। और ये जो क्रांति है वो क्या है खाद्यान्न फसलों में गेहूं की फसल के समक्ष है वो मानी गई। दूसरा क्या है, इसके साथ दूसरी जो फसल है वो आपकी क्या थी, चावल थी। यानी कि गेहूं की फसल की हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो हरित क्रांति है वो गेहूं और चावल के अंदर क्या है उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित ये क्रांति लाई गई। क्योंकि जो 1947 से 67 के बीच का जो अंतराल था, इस अंतराल में भारत के अंदर जनसंख्या तो क्या थी, अधिक थी, लेकिन क्या है इसका जो जनसंख्या की मांग की पूर्ति है वो नहीं हो रही थी। तो बात करते हैं हरित क्रांति की, तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक जो माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यानी कि हरित क्रांति की अगर विश्व में बात करते हैं, विश्व स्तर पर अगर बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक
लोक को माना जाता है। किस पे? विश्व स्तर पे। विश्व स्तर पे तो किसको? बोरलोग को। नॉर्मन बोरलोग, नॉर्मन बोरलोग, ये इसका क्या है? पूरा नाम है। विश्व स्तर पे तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलोग को माना जाता है। और अगर जब भारतीय स्तर पे अगर बात करते हैं तो एमएस स्वामीनाथन ने अगर भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पे तो कौन हो गया? नॉर्मन बोरलोग को माना जाता है। और अगर बात करते हैं भारत की तो भारतीय स्तर पे क्या है? स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है उसका जनक किसे माना जाता है? कि हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया? विलियम गैड ने। हरित क्रांति शब्द विलियम गैड ने दिया। ठीक है, ये 3 चीज है, आप याद रखना। ये आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। पूछ सकते हैं विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलोग को माना जाता है। खाली अगर देखा जाए तो बोरलोग भी आ सकता है, नॉर्मन बोरलोग भी आ सकता है। अगर बात करें भारतीय स्तर पे हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया? तो विलियम गैड ने। ठीक है, विलियम गैड ने हरित क्रांति शब्द है वो दिया है। किसने दिया? विलियम गैड ने। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं तो हरित क्रांति का जो सूत्रपात है, हरित क्रांति की शुरुआत है वो इंदिरा गांधी के शासन से ही शुरू कर दी गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत या सूत्रपात इंदिरा गांधी के शासनकाल से माना जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई विश्व में? बोरलोग के द्वारा भारतीय स्तर पे एमएस स्वामीनाथन ने। और हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गैड ने दिया। और शुरुआत कब से मानी जाती है? इंदिरा गांधी के शासनकाल से। जब इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। उस समय से क्या है आपका जो ये हरित क्रांति की शुरुआत है वो मानी जाती है। दूसरा इसके बारे में क्या है? इसके 2 चरण माने जाते हैं। प्रथम चरण आपका 1967 से 66-67 से, और दूसरा चरण है 1983 से और 84 के बीच। देखो, हरित क्रांति के 2 चरण हैं, या 2 चरणों के अंदर हरित क्रांति है वो पूरी हुई। पहला 1967 66-67
दूसरा, ये तो प्रथम चरण हो गया, प्रथम चरण, और दूसरा चरण है 1983-84। दो चरणों के अंदर क्या है आपकी हरित क्रांति का विकास हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ाती हूँ कि इसके तहत अगर देखा जाए तो क्या है, उच्च गुणवत्ता आधारित बीजों को उगाकर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए, यही क्या है आपकी हरित क्रांति का उद्देश्य था। यानी कि उच्च गुणवत्ता आधारित बीजों का उगाकर प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बढ़ाया जा सके। यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसे बढ़ेगा कि या तो क्या हो, जमीन है वो क्या होनी चाहिए आपकी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वहां पे उन्नत बीजों का मतलब बीज ऐसे होने चाहिए जो क्या है आपकी पैदावार को बढ़ा सके। तो इस आधार पे क्या है हरित क्रांति के अंदर ये आपका लक्ष्य है वो रखा गया। तो इसके बारे में थोड़ा लिख देती हूँ। इसके तहत आपका क्या है हरित क्रांति का क्रांति का अर्थ, इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना। अधिक से अधिक क्या है उत्पादन को बढ़ाना ही क्या है आपका जो क्या है उत्पादन को बढ़ाना, और इसकी के साथ क्या प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अपने आप क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति हेक्टेयर को बढ़ाना ही हरित क्रांति मानी जाती है। ठीक है, ये क्या है आपकी हरित क्रांति को रूप दिया गया कि हरित क्रांति है उसको बढ़ावा दिया गया, या कह सकते हैं हरित क्रांति से आज से छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि को कहा जाता है, जो क्या है कुछ समय से आपकी क्या है कुछ थोड़े से समय में क्या है अधिक औजारों का बीजों का प्रयोग करके क्या है उत्पादन को क्या बढ़ाया जा सके, जिसके अंदर क्या है आपके अधिक से अधिक तकनीकी कृषि के तकनीकी में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाइयों का, उन्नत बीजों का, कृषि मशीनरी का, विस्तृत सिंचाई का, डीजल, विद्युत शक्ति आदि का प्रयोग करके क्या है उत्पादन को बढ़ाया जा सके, यही आपका क्या है हरित क्रांति को माना गया है। कि इसके अंदर क्या है दूसरा अर्थ ये भी है इसका कि हरित क्रांति में उन्नत बीजों का प्रयोग तकनीकी व मशीनों का प्रयोग करके
रासायनिक उर्वरक व रासायनिक खाद का प्रयोग करके व सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाए, जिससे उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक हो सके। यही क्या है, आपका हरित क्रांति है, वो मानी जाती है। यानी कि इसके अंदर अगर हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो हरित क्रांति के अंदर क्या है, आपका सबसे अधिक हरित क्रांति के अंदर क्या है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, तकनीकी का मशीनों का प्रयोग किया गया, उर्वरक खाद का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों को बढ़ावा दिया गया। उसी के साथ क्या है, आपके अनेक प्रकार से ऐसे सिंचाई के अंदर डीजल है या आपका विद्युत शक्ति का प्रयोग किया गया, जिससे क्या है, आपका जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक से अधिक बढ़ सके। और इसे ही क्या कहा गया, हरित क्रांति के अंदर सम्मिलित किया गया। अगर इसके विकास की बात करते हैं तो 1960 के दशक में क्या है, पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक के अंदर प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में ये क्या है, एक सामने आए, जिसके अंदर क्या है, तेजी से इसका विस्तार, यानी कि 1960 के मध्य में 1900 वैसे शुरुआत क्या है आपकी 1966 और 67 के अंदर क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत है भारत के अंदर हो गई थी। अगर विश्व की बात करते हैं तो 1960 के मध्य के अंदर क्या है, आपका हरित क्रांति का विकास है वो हो गया था। और इसका विकास यही रखा गया कि जो धीमी गति से कृषि कार्य के अंदर क्या हो रहा है, धीमा विकास हो रहा है, उसको क्या है, अचानक से क्या हो गया, इन जो खाद का, आपका उन्नत बीजों का, सिंचाई के साधनों का और अनेक प्रकार की मशीनों का प्रयोग करने के कारण अचानक क्या हो गया, आपके खाद्यान्न फसलों के अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जो आपकी 1 गुना थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 4 से 6 गुना बढ़कर बढ़ोतरी हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका उत्पादन है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, जिससे क्या है आपका। और इसके अंदर अगर देखें तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक प्रभाव है कौन कौन से राज्यों के अंदर देखने को मिलता है, तो आपका पंजाब है, हरियाणा है, आपका राजस्थान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों को क्या है, अधिक से अधिक लाभ है वो प्राप्त हुआ। देखो सबसे अधिक अगर बात करते हैं इस क्रांति का लाभ की, तो क्या है आपका, इसके अंदर लगभग क्या है, 4 जो राज्य हैं उनको क्या है, हरित क्रांति के द्वारा क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान का कौन सा हिस्सा, गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों
में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन 4 राज्यों के अंदर क्या है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो देखने को मिला। और कौन सी फसल के ऊपर, गेहूं की फसल के ऊपर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका इन क्षेत्रों के अंदर जो लाभान्वित होने वाले हैं, जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले हैं, उन फसलों के अंदर क्या है, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा गेहूं व चावल की फसल पर जोर दिया गया। ये क्या है, आपकी हरित क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने है, चर्चा की है। उसी के साथ अगर बात करते हैं हरित क्रांति की, तो वर्तमान के अंदर क्या है, हरित क्रांति का वर्तमान में हरित क्रांति है वो क्या है, उसका प्रारंभ है द्वितीय हरित क्रांति को भी माना जाता है। और द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ का समर्थन किया गया, जिसके लिए क्या है, अन्य खाद्यान्न फसलें और दलहन, इसके उत्पादन को भी क्या है, बढ़ावा दिया गया। और पूर्वी राज्यों के अंदर आपका बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, को इसके लिए चुना गया। तो दूसरी आपकी जो हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था, प्रथम चरण के अंदर तो आपका कौन कौन से राज्य आए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दूसरा चरण जो है आपका 1983-84 के अंदर, इसमें क्या है, आपके द्वितीय चरण है हरित क्रांति 83 में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है, जिसमें खाद्यान्न फसलों में आपकी कौन सी महत्वपूर्ण, जैसे दलहन और दलहन के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। दलहन की फसलों पर अधिक जोर दिया गया। और इसके अंदर क्या है, आपके द्वितीय चरण के अंदर अगर राज्यों की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, आपके पूर्वी राज्य, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनको क्या है, अधिक महत्व दिया गया। द्वितीय चरण में भारत के पूर्वी राज्यों को महत्व दिया गया, जिसमें मुख्य हैं बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़
क्या है, इन राज्यों को रखा गया। ठीक है, ये है आपकी क्या, हरित क्रांति, जो 2 चरणों में पूरी हुई। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा गया तो गेहूं की फसल पे देखा गया। दूसरा अगर आपका द्वितीय चरण है वो देखा गया तो दलहन की फसलों के ऊपर देखा गया, और इसके साथ साथ गेहूं के साथ साथ आपका चावल है, इसके उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया। लेकिन जो हरित क्रांति का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा आपका गेहूं की फसल के ऊपर ही दिया गया। इसके बारे में आपकी क्या हो गई, ये सामान्य जानकारी। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के अंदर देखा जाता है कि हरित क्रांति के प्रमुख कार्यक्रम के प्रमुख अंगों की अगर बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के प्रमुख नीति के प्रमुख अंग है रासायनिक, यानी कि इसके अंदर किस किस को हिस्सेदारी मिली या इसको मान्यता के रूप में किन किन को क्या है, खाद्य पदार्थों में या रासायनिक खादों में या कीटनाशक दवाइयों में इनका प्रयोग है वो अधिकतर किया गया। तो बात कर लेते हैं रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का, आपकी उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, बहुफसली कार्यक्रम, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, उपकरणों का प्रयोग, सिंचाई के साधन, जल निकास की उचित व्यवस्था, सूखे क्षेत्रों को क्या है क्रमबद्ध विकास दिया जाए, और क्या है ऊंची जो उपज देने वाली रासायनिक खादें हैं उनका क्या है प्रयोग किया जाना ही क्या है मूल क्रांति, आपकी हरित क्रांति का मूल उद्देश्य है वो माना जाता है। तो इसके उद्देश्य की अगर बात करते हैं हरित क्रांति के उद्देश्य की, तो इसका हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य है वो बता देती हूँ एक लाइन में। हरित क्रांति के प्रमुख कार्यक्रम उन्नत बीजों का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, सिंचाई के उत्तम साधनों का प्रयोग, उच्च तकनीकी व मशीनों का प्रयोग, सूखे क्षेत्रों में कार्यक्रम के द्वारा सिंचाई और आपका क्या है जल निकास की उचित सुविधा, ये सारे क्या हैं आपके प्रमुख कार्यक्रम रखे गए।
कि इन कार्यों के आधार पे क्या है आपकी हरित क्रांति का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा, कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के अंदर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो प्रगति हुई है। हरित क्रांति के कारण कृषि के अंदर गुणात्मक जो सुधार हुआ है, देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्नों में क्या है भारत क्या हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है, व्यावसायिक कृषि को क्या है बढ़ावा मिला है और कृषकों के दृष्टिकोण के अंदर क्या है परिवर्तन आया है और कृषि आधिक्य यानी कि कृषि के अंदर क्या है व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी हुई है। हरित क्रांति क्या है अनेक प्रकार की उपलब्धियों और प्रगति को क्या है कृषि के तकनीकी संस्थान के अंदर क्या है धीरे धीरे बदलाव हुआ और उत्पादन में क्या है सुधार है वो देखने को मिला है। तो अनेक प्रकार की क्या है हरित क्रांति के अंदर उपलब्धियां हैं वो मिली हैं। तो ये सारे कार्यक्रम करने के कारण ही क्या है हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ है। देखो सबसे पहले अगर ये सारी चीजें भारत के अंदर लागू हुई 1967-68 में, भारत के अंदर क्या है आपका गेहूं का उत्पादन है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ने लग गया और जैसे ही आपकी हरित क्रांति का विकास हुआ तो ये सारी चीजें अपनाने के बाद में क्या है उन्नत बीज का प्रयोग किया, कीटनाशक दवाइयों छिड़की गई, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, सिंचाई के क्या है साधन अपनाए गए, जहाँ पे सूखा है वहां पे सिंचाई की गई, जहाँ पे पानी अधिक मतलब इकट्ठा होता है तो वहां निकास की सुविधा की गई। तो ये सारे कार्यक्रम अपनाने के बाद में भारत क्या हो गया अपना भारत आत्मनिर्भर बन गया। किस क्षेत्र में आपके खाद्यान्नों में और धीरे धीरे पहले तो क्या होता था कि भारत के अंदर ये सारी चीजें हरित क्रांति नहीं थी, तब भारत क्या था मतलब अपने जो जनसंख्या थी उसके अंदर क्या है वो अपने लोगों को क्या है पालन पोषण ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन हरित क्रांति जब से आई है भारत के अंदर क्या हो गया है 4 गुना तक क्या हो गई वृद्धि हुई है, जिसके कारण भारत क्या हो गया है आत्मनिर्भर बन गया है और क्या है व्यावसायिक व व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गया है। कैसे देखो पहले तो क्या होता था जैसे गेहूं का इतना ही उत्पादन या खाद्यान्न का इतना ही उत्पादन होता था कि जनसंख्या है उसकी पूर्ति कर सके, लेकिन क्या है धीरे धीरे हरित क्रांति के कारण वो क्या हो गया भारत आत्मनिर्भर कैसे बना कि खाद्यान्न का अधिक उत्पादन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ वो अपने भारत का क्या है अब भारत आर्थिक व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया इतना सुदृढ़ हो गया है कि जो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से विश्व के अंदर भी भारत का नाम है वो आने लग गया है। जैसे अगर चावल में देखा जाए चावल तो भारत का क्या है दूसरा स्थान आता है उत्पादन में। गेहूं में देखा जाए तो गेहूं में भी क्या है भारत का दूसरा स्थान आता है चीन के बाद। तो इस तरीके से क्या है ये जो क्रांति होने के बाद में ही क्या है भारत है वो आत्मनिर्भर बन पाया है। अनेक प्रकार की गतिविधियों के अंदर क्या है भारत अपना हिस्सेदारी निभाने लग गया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है भारत के अंदर हरित क्रांति के कारण अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं वो सामने आई हैं। उसके बाद अगर देखा जाए उपलब्धियों को तो ये जो भारत के अंदर क्या जो उपलब्धियां हैं उनको अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि भारत के अंदर जो हरित क्रांति के कारण क्या है उपलब्धियां आई हैं उनको मैं भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी उपलब्धियां हैं वो देखने को मिलती है, या क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है सुधार हुए हैं। किसके कारण आपका जो हरित क्रांति
के कारण क्या है, भारत के अंदर जो आपकी जो कृषि से संबंधित क्या है अनेक प्रकार के सुधार आए हैं, जैसे कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है, ये क्या है, हरित क्रांति की उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो हेडिंग डाल देते हैं, हरित क्रांति की उपलब्धियां, हरित क्रांति की उपलब्धियां। तो सबसे पहले उपलब्धि की अगर बात करते हैं तो क्या है, कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार हुए हैं। कृषि में तकनीकी व संस्थागत सुधार। कैसे? तकनीकी और संस्थागत सुधार अभी मैंने आपको बताया। तकनीकी में कैसे कि अनेक प्रकार के क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, उन्नत बीजों का प्रयोग करके, सिंचाई की सुविधा के अंदर विकास करके, पौध जो संरक्षण है उसका संरक्षण करके, और आपका बहुफसली कार्यक्रम के द्वारा क्या किया गया है, तकनीकी और क्या है संस्थागत सुधार है वो किया गया है। तो इस तरीके से क्या है, भारत में क्या हो गया है, जो आपकी हरित क्रांति है इसकी उपलब्धियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कृषि के अंदर तकनीकी में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। देखो, अगर बात करते हैं 1947 के अंदर, तो भारत के अंदर जो कृषि कार्य किया जाता था लोगों के द्वारा, वहां पे क्या है, आपका रासायनिक उर्वरक का प्रयोग है वो नहीं किया जाता था। ये कब से शुरू हो गया है, हरित क्रांति जब आपकी 1966-67 में हरित क्रांति लागू हुई है या भारत के अंदर हरित क्रांति का विस्तार हुआ है, तब से रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लग गया, जिसके कारण क्या है, हरित क्रांति आने के बाद में क्या है, आपका कृषि के अंदर क्या हुआ है, धीरे धीरे आपकी जो उर्वरक या अपन जैसे मान लो अपन क्या है, नॉर्मली अगर अपन खेती करते हैं तो घरों के अंदर जो पशु रखते हैं उसकी गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा क्या है, उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे उत्पादन को बढ़ाया गया। कब से? आपका हरित क्रांति। तो ये क्या है, एक हरित क्रांति की उपलब्धि है कि जब हरित क्रांति आई तभी से क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा है। और उसकी अगर बात करते हैं तो 1960 में उर्वरक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2 किलोग्राम होता था, और आपका 2015-16 के अंदर बढ़कर ये कितना हो गया है, 133.97 किलो हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रति हेक्टेयर हो गया है। अगर बात करते हैं रासायनिक खाद के अंदर, तो आपका क्या है, कुल जो खपत है वो 2.92 टन थी, लेकिन 1917-18 के अंदर बढ़कर कितनी हो गई, 265.91 लाख टन हो गई है। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं आपके रासायनिक उर्वरकों की, तो आपकी क्या है, रासायनिक उर्वरक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाने लग गए हैं, जिससे क्या है, लगातार उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, भारत के अंदर हरित क्रांति की ये क्या है, पहली उपलब्धि मानी जाती है। आगे कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।